नमः। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादश सांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। गुरुदेव द्वारा विरचित श्री अध्यात्मवाणी ग्रंथ आदराज का अमृत रत्नों के द्वारा गुंथित ए मुक्तिमाल, तारण पंथ का प्राण, मुक्ति का संविधान, ये धर्म उपदेश समर्पण का प्रतीक, जिसकी की चर्चा विगत 8 दिन से चल रही है। आज उसकी श्रृंखला है। चर्चा का बिंदु दोहा जयमाल, नाम लेत पातक कटे। जैसा कि पूर्व में आप सभी प्रशिक्षार्थी बंधु इस बात से अवगत हुए हैं कि ये मंत्र विधि पूजा कही जाने वाली पूजा सट आवश्यक की पूर्ति कराती है। ये अंश सट आवश्यक के गुरु उपासना की पूर्ति कराती है। इस जयमाल में गुरुदेव के स्तवन बहुमान की प्रधानता है। साथ ही धर्म उपदेश का पाठ होने से ये ज्ञान मार्ग से शिक्षा ग्रहण करने की विषय वस्तु है। एवं आगम के परिप्रेक्ष्य में नाम लेने से पातक कैसे कटते हैं, पातक क्या होता है, पातक पाप प्रकृतियों को कहा जाता है और मुक्ति मार्ग की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों को कहा जाता है। क्योंकि कर्म प्रकृतियों के क्षय हुए बिना ये आत्मा मुक्ति स्थान में विराज नहीं सकता। फिर भक्ति में नाम लेने से पातक कैसे कटते हैं, पहले गाथा को आधार बना के, जयमाल की पहली गाथा को आधार बना के चर्चा प्रारंभ होती है कि नाम लेत पातक कैसे करते हैं। यानी मन के अशुभ विचारों के संयम पूर्वक, मन से शुभ सम्यक विचारों के साधन से, पुण्य भाव में रहने से पाप प्रकृतियों का संक्रमण और अपकर्षण होता है। वहीं जयमाल से, जयमाल का मतलब है मालामाल होने के लिए, जय कहिए गुणों की प्रकटता के हेतु उस विषय वस्तु को एक कंठहार की तरह निर्मित करने का नाम जयमाल होता है। यहां प्रसंग आता है कि ज्ञान मार्ग से धर्म उपदेश कैसे, ये नाम लेत पातक कटे एक पद है और पद ध्यान में जहां जनवाणी के पदों मंत्र वाक्यों में स्थित होकर निमित्त बनाकर शुद्धार्थ पद का वेदन करना, ये धर्म ध्यान है और धर्म उपदेश का अंश कहलाएगा। और जब केवल हम गुरु महाराज को लक्ष्य करके पढ़ेंगे तब ये गुरु उपासना पुण्य का कारण बनेगा। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का संगम है, तारण पंथ की भाव पूजा, जिसमें मन वचन काय द्रव्य योगों का समावेश भी होता है। और इसमें जब भक्ति स्वभाव होते हैं तो पुण्य की वृद्धि होती है। जब उसी समय ज्ञान मार्ग से शुद्धार्थ पद का अनुभव होता है तो यह धर्म का साधन बन जाता है। आज हम नाम लेत पातक कटे के विषय को समझते हैं कि नाम लेने से पाप कैसे कटते हैं। यहां बिंदु है पहला, किनके नाम लेने से, किनके नाम लेने से पातक कटते हैं। जिनके नाम के अनुरूप उनमें गुण हो, उनके नाम लेने से भाव में शुभता आती है। वहीं उनके समान होने की भावना प्रकट होती है। जिन देव नाम हो और उनमें जिनेन्द्र पना भी हो, तो वह नाम इस अनाम आत्मा के स्वभाव के अनुभवन का साधन बनता है कि जिनेन्द्र परमात्मा आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा में जो अनंत चतुष्टयादि अनंत गुण हैं, ऐसे ही गुण मेरी आत्मा में हैं।
इसके लिए जिन नाम लिया जाता है। जैसा जिनेन्द्र परमात्मा वस्तु स्वभाव का सिद्धांत कर गीतराग भाव में रहते हैं, उनके नाम लेने का प्रयोजन यह है मैं भी उनके समान गीतराग स्वभाव का आश्रय लूं। यह है जिन नाम लेने की सार्थकता। अर्थात हम जिन नाम के सहारे, जिनेन्द्र परमात्मा के गुणों के सहारे, जिनेन्द्र परमात्मा के बताए वचनों को स्वीकार करके मिथ्या मानता, मिथ्या धारणा एवं असल विकारों से छूटेंगे, तब नाम लेत पातक कटे होगा। मात्र मिश्री कहने मात्र से जब मुंह मीठा नहीं हो सकता, तो मात्र मुक्ति चिंतवन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मात्र जिन नाम लेने से पाप नहीं कटेंगे। जिन नाम लेने का मतलब है जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करना। और यहां हम ये समझते हैं कि जिन नाम लेने का हमारे जीवन से क्या संबंध है। मुनि महावीर के कान कीलने वाला, मुनि महावीर के कानों में कीला ठोकने वाला, मुनि पारसनाथ पर उपसर्ग ढाने वाला तथा कमठ, मुनि गजकुमार के सिर पर अंगीठी जलाने वाला, राजा सैनक को हंटर मानने वाला, सती चंदना को दुख देने वाली सेठानी, अथवा आज तो पल पल पर प्रतिकूलता देने वाले किसी के जीवन में भी पुरजन पजन हो सकते हैं। इनसे कैसे पातक कटे? ऐसे पातक कटे क्या इन महापुरुषों ने, इन होने वाले भगवंतों ने, इन अर्चका होने वाली सतियों ने प्रतिकूलता देने वालों को शत्रु माना? प्रतिकूलता देने वालों को शत्रु माना? नहीं, इन्होंने प्रतिकूलता देने वालों को शत्रु नहीं माना। किसे शत्रु माना? अपनी पूर्व अपराधों को, पूर्व भावों को। और हम आज जिन नाम लेते हैं, लेकिन जिन्हें सिद्धांत के आश्रय से अपने जीवन में निमित्तों को, प्रतिकूल निमित्तों को शत्रु मान लेते हैं, क्या यही जिन नाम लेने की सार्थकता है? नहीं है। और नाम लेत पातक ऐसे करते हैं कि नाम लगाते हम बौखला जाते हैं। नाम लगाते बौखला जाते माने दोषारोपण होते हम बौखला जाते हैं। किसी के द्वारा गाली देते कोसते, किसी को गाली देते कोसते हमारे पातक कटेंगे। यदि कोई हमें दोषारोपण कर रहा है और हम उसे कोसने लगे, तो क्या मेरा पातक कटेगा? नहीं कटेगा। ना ही पाप प्रकृतियां कम होंगी, बल्कि और बढ़ेंगी। एक अंग्रेजी का शब्द है नाम का। नाम की अंग्रेजी क्या है? नाम की अंग्रेजी है नेम, NAME। NAME का चिंतन करें, उससे पातक कैसे करते हैं। तो ये NAME कहता है, N से कहता नेवर, N कहता नेवर, ये कहता एब्यूज, नेवर एब्यूज। नेवर एब्यूज का मतलब है सामने वाला कुछ कह रहा हो, गाली दे रहा हो, नेवर एब्यूज। गाली कभी मत देना, निमित्त को दोषारोपण नहीं करना, और ना ही उसकी निंदा आलोचना करना। क्या इन लोगों ने किया था? क्या पति द्वारा गर्भ अवस्था में पत्नी को धोखे से वन में छुड़वाने के प्रकरण में उस सती ने अपने पति की बुराई करके दोष लगाया था? या उस सेनापति से यह कहा था कि उनसे कह देना उनका कोई दोष नहीं? और हम क्या करते हैं? हम उनका नाम लगाते हैं, या हम स्वयं जिनवाणी के अनुभवन से बस स्वरूप जान के तटस्थ हो जाते हैं। और नेम के नेक्स्ट लेटर हैं M और E।
एम और ई कहता है मीट एंग्रीस एनिमीज, मीट एनिमीज। दुनिया जिन्हें शत्रु कहती है, तुम उनसे उनके साथ रहो, उनके साथ मिलो, अर्थात शत्रुओं को सम्मान दो, उनसे मिलो, मुस्कुराओ। तो क्या ये तथा कथित एनिमीज अपनी शत्रुता नहीं छोड़ देंगे? इस प्रकार नेम से पातक करते हैं, और सही माने में नेम से पातक करते हैं, नेम को पलटने से। नेम वर्ड को पलट दो, कौन सा वर्ड बनेगा? हम अंग्रेजी का NAME को पलट दें, क्या बनेगा? NAME। इसको हम पलट दें तो क्या बनेगा? EMAN। अगर NAME को पलटेंगे तो बनेगा EMAN, जिसका अर्थ होता है ईमान। अगर हम ईमानदार हो जाएं, क्या होती है ईमानदारी? ईमानदारी होती है जो वस्तु जिस स्वभाव वाली है, उस वस्तु को उस स्वभाव से मान लेना, यह है ईमानदारी। ईमानदारी वो है जो दूसरे द्रव्यों पर बिना दिए अधिकार नहीं मानना, अधिकार नहीं जताना। ईमानदारी वो है कि जो यथार्थ है, कोई किसी को दुख नहीं देता, निमित्त दुख नहीं देते, हमारा पूर्वकृत कर्म का उदय ही कारण होता है। यह है ईमानदारी। यानी सम्यक श्रद्धान करने का नाम ईमानदारी है। जब सम्यक श्रद्धान होगा तो मिथ्यात्व जो पापों का मूल है, वह क्षय होने से पाप भाव और पापों में आनंद मानना आदि पातक कट जाएंगे। यह है नाम लेत पातक कट। जब प्रतिकूलता देने वाले को परमात्म स्वभावी देखोगे, अनुभव करोगे, तो अंदर में एक ज्ञान जागृत होगा। ये बेचारा मेरे कर्म के उदय में मुझे दुख देकर के मुझे ऋण से मुक्त कर रहा है। ये व्यक्ति मुझे गाली देकर के मेरे पुराने कर्जे को चुका रहा है, लेकिन अपने लिए दुख के बीज बो रहा है। बड़ा अफसोस है, मेरे तो कर्जा उतार रहा है, लेकिन अपने दुख के बीज बो रहा है, इसीलिए दया का पात्र। इससे क्रोध करना, दोष देना, इसके प्रति नाइंसाफी होगी। और जिन्हें परमात्मा का नाम लेते हुए उनके सिद्धांतों पर न चलना बेईमानी होगी। दूसरा बिंदु है नाम लेत पातक कैसे करते हैं। नाम लेत पातक करते हैं नाम को पलट देने से। अभी पलटा था नेम को, अब हिंदी के नाम को पलटना है। तो हिंदी के नाम को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? नाम को पलटते हैं तो हो जाता है मना, मान नहीं, मना मना। जब नाम को पलटते हैं तो हो जाता है मना। कैसे? जब कोई तुम्हारा नाम लेवे, जब कोई तुम्हारा नाम लेवे, एक नाम लेवे और एक नाम लगावे, दो मुहावरे हैं। नाम लेवे, जब तुम्हारा नाम लेवे यानी तुम्हारी प्रशंसा करे तब, और जब कोई तुम्हारा नाम लगावे यानी तुम्हें कलंक लगावे, तुम्हें दोष लगावे, तो दोनों ही स्थिति में मना कर दो। दोनों ही स्थिति में मना कर दो। प्रशंसा करे तो अंदर से मना कर दो। जब तुम्हारे मन में लड्डू फूटे तो मना कर दो, लो तुम्हारा क्या है, तुम कौन हो? ये तो स्वतंत्र प्रमाण हो रहा है ना, तुम क्यों खुश हो रहे हो? और जब कोई दोष लगावे तो भी मना कर दो कि ये अपने चश्मे से देख रहा है और मेरे ऐसे नाम कर्म का उदय है। दोनों स्थिति में नाम लेते और नाम लगाते, दोनों स्थिति में यदि मना हो गया, क्या भाई बहनों आवाज नहीं पहुंच रही? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लीव होके पुनः आ रही है महाराज जी, आ रही है। दूसरे को ही बोला है मैंने, एक सज्जन का क्वेश्चन आया था उनके लिए। ठीक है, तो यहां दोनों की स्थिति में मना करना है। अपनी प्रशंसा काल में भी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूं। वस्तु के स्वतंत्र
पणमन के क्रम में एक कार्य हुआ है, ये तो भोला भाला जी मेरा नाम ले रहा है, उसे मना कर देना, और मना नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा। अगर मना नहीं करोगे अंदर से तो पाप लग जाएगा। कौन सा पाप लग जाएगा? मान कसाय बढ़ जाएगी, और मान कसाय पाप प्रकृति है। और नाम लगावे, कलंक लगावे तो मना कर दो, असभ विचारों को मना कर दो, उन्हें दोषी न विचारो। ये सब मेरे पाप कर्म उदय से हुआ है, इनका दोष नहीं है। क्या सती अंजना ने सासू मां और अपनी मां को दोष लगाया था? जिन्होंने उसको दोष लगाया था उन्होंने क्या किया था? उसने मना कर दिया था अपने मन से कि मन तू बेहवल मत हो, बेहवल मत हो। जिन नाम एक कहता है कि त्रिकालवर्ती पणमन है, ये मेरे किसी भव का ऐसा कर्म का उदय है। तीसरा, कार्य नाम से सिद्ध होते हैं या कुछ और है? कार्य नाम लेने से सिद्ध होते हैं या कुछ और रहस्य है? राम नाम के अंकित पत्थर, राम एक जगह वृतांत आता है, राम नाम के अंकित पत्थर जिस समय तैरते देखे मंदोदरी ने। राम नाम से अंकित पत्थर तैरते देखे मंदोदरी ने क्या कहा रावण से? हे स्वामी, जब राम नाम की महिमा इतनी है कि उनके अंकित करने मत से वे पत्थर तैर जाते हैं, तो उनकी कितनी महिमा होगी। हे प्राणनाथ, उनकी शरण में चले जाओ। वह अभिमानी हंस करके कहता है, अभी बताता हूं कितनी महिमा है। उसने एक पत्थर उठाया रावण ने, और अपने मन में कुछ कहा और पत्थर पर लिख दिया रावण। डाला पानी में तो पत्थर तैरने लगा। मंदोदरी हो चक्की हो गई। कहने लगी, प्राण वल्लभ विद्यानाथ, तुमने ये विद्या कहां से अर्जित की? आज तक नहीं बताया कि आपके नाम लिखे पत्थर भी पानी में तैरेंगे। रावण बोला, मेरा वैभव है, मेरा महात्म है, मैं क्या राम से कम हूं? वो कहां लगते हैं बनचारी? फिर मुस्कुराते हुए मंदोदरी बोली, सही बताओ बात क्या है, तुम्हें हमारी कसम। तो रावण कहता है, मैंने पत्थर से कह दिया था तुझे राम की सौगंध है जो ना तैरे। तो वो पत्थर राम की निष्ठा से तैरा या रावण के लिखने से तैरा? हम जिन नाम लेने से तैरेंगे या जिन स्वभाव की श्रद्धा से निष्ठा से तैरेंगे, ये विचार नहीं। तैरने में जिन नाम है महत्वपूर्ण या जिन स्वभाव। अगर जिन नाम लेने में जिन स्वभाव की प्रतीति है, तब नाम लेत पातक करते हैं। ये है सिद्धांत। और अगली बात ये आती है कि धर्म उपदेश क्या है इसमें? जिन नाम लेने से धर्म उपदेश क्या है? जिन नाम का मतलब है, जिन माने आत्मा। आत्मा का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले दिव्यानंद, कभी आप आत्मा को अनाम कहते हो, कभी आत्मा को जिन नाम कहते हो। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम है नाम। आत्मा का नाम है नाम। आत्मा का जो नाम है, कौन सा नाम? इथा नाम तथा गुणों। आत्मा का नाम नाम है, अर्थात नाम में 3 वर्ण हैं। नाम शब्द में 3 वर्ण हैं। कौन कौन? ना, अ और म। नाम शब्द में 3 वर्ण हैं, ना, अ, म। अर्थात अ अप्पा, ना ज्ञानमयी, म ममन स्वभावी। बस ये है आत्मा का नाम। आत्मा ज्ञानमयी ममन स्वभावी है। अगर ये नाम याद रहा, ये नाम लेते रहे कि आत्मन तुम केवल जाननहार हो,
और ममल स्वभाव में रहने वाले हो तो पाप कटेगा या नहीं? जब आत्मा आत्मा को बोलेगा, आत्मन तुम ज्ञानमयी ममल स्वभावी हो, मात्र जाननहार और बीतराग ज्ञायक भाव में रहने वाले हो, और आत्मा का परमन ऐसा ही होगा, तो पातक कटेंगे या नहीं? अरे पातक नहीं कटेंगे, पुण्य भी नहीं बनेगा। क्या होगा? धर्म स्वभाव हो, धर्म होगा, शुद्ध उपयोग होगा, निर्विकल्प समाधि होगी और शुभ ध्यान होगा, घातीय कर्म क्षय होंगे, केवल ज्ञान प्रकट होगा। यह है जिन नाम लेते पातक कटे। और एक शब्द है, कुछ लोग कहते हैं सुमरन किया करो। सुमरन क्या है? सुमरन सुमरन का मतलब होता है कि जहां मन जन तन धन कन रन में ना जावे। कैसे नहीं जाएगा मन? जहां सुमरण हो जाए, वहां सुमरण हो जाए। सुमरण, बस सुमरण सुमरण, जहां सु और मरण का निर्णय है वही सुमरण है। सु और मरण क्या है? सु माने स्वभाव, मरण क्या है? पर्याय। जहां सु माने स्वभाव, मरण माने पर्याय। क्योंकि प्रति समय जाती है तो ये मरने वाले पर्याय है, अर्थात उपन ध्वंसी, नाशवान। अगर पर्याय और स्वभाव में अंतर है अनुभव में, तो सुमरण है। इस प्रकार से सुमरण करने से, पर्याय को स्वभाव से धन जानने से, एक चातक पक्षी की तरह है उपयोग शुभारूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद को देखेगा, और ऐसे सुमरण से इस आत्मा का बार बार मरण रुक जाएगा, बाल बाल मरण रुक जाएगा। यहां बाल पंडित मरण हो जाएगा और पंडित मरण हो जाएगा, किसी काल में पंडित पंडित मरण हो जाएगा। इस विधा का नाम है सुमरण। इस प्रकार से जयमाल की प्रथम गाथा से कुछ चिंतन हुआ। आप लोग भी बच्चों को कुछ नई से चिंतन करके बताएं, उनको कुछ ऐसा लगे कि हमें नई चीज सुनने को मिली। और यहां दूसरी गाथा का भाव यह है, जिन्हें परमात्मा अनंत गुणों से संयुक्त परम पदधारी व्यवहार इस परमात्मा है, किंतु उनका एक विशेष गुण मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। परमात्मा के अनंत गुणों में परमात्मा का एक गुण मुझे सबसे ज्यादा भाता है। परमात्मा के अनंत गुणों में एक गुण का मैं कायल हूं। एक गुण मुझे ऐसा लगता है कि एक गुण मेरा प्रकट हो जाए। वो एक गुण है कि ये लक्ष्य है ज्ञान में। परमात्मा के अनंत गुणों में एक गुण बड़ा महिमावंत है, ये लक्ष्य है ज्ञान में। अनंत ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, फिर भी उनका एक लक्ष्य है सिद्ध स्वभाव, स्व समय शुद्ध आत्मा, उपचार से सिद्ध स्थान। जिस दिन हम लोगों का, हमारा आपका ये लक्ष्य आत्मा और सिद्धालय हो जाएगा, उस दिन माना जाएगा हमने जिन नाम लिया, जिन नाम की महिमा जानी। तीसरी गाथा का प्रयोजन मैं अर्थ नहीं कह रहा हूं, अर्थ तो लिखा है मंत्र विधि। तीसरी गाथा का प्रयोजन है, यह तीसरी गाथा मुक्ति प्राप्त का आध्यात्मिक रहस्य, मुक्ति प्राप्त का आध्यात्मिक रहस्य जिसका मैं आज तक अनजान था, अनहुत। मैंने ऐसा हुआ कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। वह रहस्य है जिसे गुरुदेव ने लिखाया है, दर्शाया है। क्या है वो रहस्य? वो रहस्य गुरु शब्द में ही लिखा है। वो रहस्य
गुरु शब्द में ही लिखा है। गुरु शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? गु, गु माने गुणों, गु माने गुणों, रू माने रूबरू होना, वस्तु के विशेष गुणों से रूबरू होना, द्रव्य के विशेष गुणों से रूबरू होना मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। विशेष गुणों से रूबरू होना, किस द्रव्य में क्या विशेष गुण है, उसी से हम भेद विज्ञान कर पाएंगे। और एक रहस्य और गुरुदेव ने दिया है, आप लोगों ने मनीषी है, तत्व मंगल से जाना होगा। तत्व मंगल में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि गुरु संसार से उस रहस्य पूर्वक कैसे निभाते हैं। वो रहस्य है गु से गुप्त और रू से रुई। गुप्त रुई अर्थात गुप्त माने जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, आत्मा की रुचि, ये मुक्ति का रहस्य है। पर द्रव्यों से भिन्न आत्म रुचि, ये है मुक्ति का रहस्य। और मुक्ति का रहस्य है तत्वमंगल में गुप्त ज्ञान सहकार, आत्मज्ञान का सहकार करना, बताने लिखने में नहीं लगे रहना। ऐसे गुप्त रहस्यों को बतलाने वाले, गुप्त रुचि को जगाने वाले एक गुरु कहते हैं आत्मा को परमात्मा मानना, पर से भिन्न जानना। और रुई का मतलब रुचि, रुई, रुई माने रुचि, गुप्त माने आत्मा की, आत्मा में हो जाना। इससे होगा लक्ष्य कोष की गैल। लक्ष्य कोष क्या है? लक्ष्य कोष है 7 योजन, क्योंकि हम लोग मध्यलोक में रहते हैं। यहां से हमारा गंतव्य 7 राजू है। 7 राजू में बहुत लाखों योजन होते हैं और लाखों के चौगने कोष होते हैं। यह है लक्ष्य कोष की गैल। और वो गैल, ये आत्मा एक समय में आयुकरण की निर्जरा पूर्वक पा जाता है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस एक समय में पार करने के कारण इसका एक नाम समय भी है। आत्मा को समय कहने का जो भाव है कि एक समय में, और एक समय में आत्मा आत्मा की अनुभूति करता है, इसलिए भी इसका नाम समय है। और गाथा नंबर 4 में हम एक प्रयोजन लें कि गुरुवाणी भय हरण है, विघ्न विनाशन भय हरण। तो भय श्री अध्यात्म वाणी में 3 प्रकार के हैं और 9 प्रकार के हैं। आपस में गुणा करने से 9 प्रकार के हैं, मूल में 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के भय हैं आध्यात्मिक, और जो 7 प्रकार के भय हैं वो है आगम से। 3 भय हैं दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय। दृष्टि भय दृष्टि की विपरीतता मिथ्या दर्शन से, मन भय मिथ्या ज्ञान से, और झड़प भय विकारी भावों से, मिथ्याचार से। इन 3 भयों की विनाशक ये वाणी है जो कर्मों की नाशक है और जन्म मरण के लिए संकट मोचक है। क्या निमित्त अपेक्षा गुरुवाणी। प्रत्येक जीव द्रव्यार्थ न्याय से संकट मोचक है। भय के नाम है दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय। इनको कहते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। इनका नाश करने वाली है एक अध्यात्म वाणी जी का निमित्त। प्रत्येक जीव स्वयं का संकट मोचक है और उससे होता है स्वयं दुख मोचन। कैसे होता है दुख मोचन? जब उसके प्रकट होते हैं त्रैलोचन। ये आत्मा संकट मोचक है, प्रत्येक आत्मा संकट मोचन है। कब है संकट मोचन? जब उसके प्रकट होता है त्रैलोचन। त्रैलोचन के बिना संकट मोचन नहीं होता। क्या है वो त्रैलोचन? त्रैलोचन है तीसरी आंख।
चक्षु अचक्षु जम्भ उपजय, जब तक आंखों से मन से काम चलेगा तब तक भाव बढ़ेगा। चक्षु अचक्षु जम्भ उपजय और गहय भवजो अनंतु, यदि ज्ञान चक्षु खुल जाए, ज्ञान चक्षु अर्थात तत्व सिद्धांत हो जाए, बस स्वभाव का यथार्थ सिद्धांत ज्ञान होने का नाम है ज्ञान चक्षु खुलना। अनुभवों से हे गे उपादे समझ लेने का नाम है प्रलोचन। जिस समय आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, आत्मा स्वयं का संकट मोचक है, और वही आत्मा का तीसरा नेत्र केवल ज्ञान कहलाता है। इसीलिए अनंत तीर्थंकर परमात्मा के 1008 नामों में एक नाम त्रैलोचन भी है। नंबर 5वीं गाथा में कठिन काल विकराल में, कठिन काल क्यों कहा? कठोर परिणामों के निमित्त पल पल पर संयोगों के कारण होते हैं। कठोर परिणाम का काल होने से इस पंचम काल को कठिन काल कहा है। क्यों कठिन काल कहा है? क्योंकि किसी बिरले की रुचि आत्मा पर और देवगुरु शास्त्र पर जाती है। प्रायः इस पंचम काल में जीवों की रुचि संसार शरीर भोगों से जुड़ी रहती है। इसलिए कठिन काल विकराल में मिथ्या बतराव, क्योंकि वो पर पदार्थ में सुख मान रहा है, पर में सुख ढूंढ रहा है, पर को अपना मान रहा है। यही है मिथ्या बतराव उपादान से। और निमित्त से कोई बिरले हैं जो सैद्धांतिक बात कहते हैं। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, संसार के लौकिक कार्यों के ठेकेदार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सिद्धांत की बात बताने वाले बहुत दुर्लभ हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे वीतरागी भावलिंगी संत मिलना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए इसका जैसा नाम है वैसा इसका प्रभाव है। इसका नाम ही दुखमय है तो सुख कहां मिलेगा? किंतु सौभाग्य की बात यह है, इस काल में भी हमें गुरुदेव जैसे गुरु मिले, जिन्होंने सम्यक भाव उदोत कर, जिन्होंने स्वयं सम्यक को प्रकाशित किया, और चौथे काल की बात, चौथे काल के जिनोपदेश को अनुभव प्रमाण लेखनी से हम भव्य जीवों को देकर के अनुग्रहित किया है। हम अभिभूत हैं, धन्य है ऐसे गुरु महाराज। मैं कृतज्ञता पूर्वक उनके गाथा नंबर 6 में आता है, परंपरा या धर्म है, अर्थात जिन धर्म परंपरा से हुए, जिन परमात्माओं और उनके संवाहक गुरुओं के प्राप्त निमित्त से प्राप्त होता रहा है, और निश्चय से वस्तु का त्रिकाली स्वभाव परंपरा से है। किसी भी काल में किसी भी वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि चौथे काल में आत्मा चेतनमय हो और पंचम काल में अचेतनमय हो जाए। परंपरा के धर्म का मतलब है ये परंपरा से, क्योंकि अकृत्रिम है, अविनाशी है, इसीलिए वस्तु का स्वभाव, द्रव्य के गुण सदाकाल सभी अवस्थाओं संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। यह है परंपरा से धर्म। केवल ज्ञानी के उपदेश में आया है, क्या आया है? ताकि नए वाणी कथित। नए वाणी कथित का मतलब है एक दिव्य वाणी, एक अध्यात्म वाणी जी और एक जनवाणी जी। कोई भी वक्ता का कथन एक समय में एक नए से होगा, दूसरी अपेक्षा को नष्ट नहीं किया जाता है, लोप नहीं किया जाता, गौड़ कर दिया जाता है। यह है जिन जैन नीति, जैन नीति से ग्रंथ लिखे गए हैं और जैन नीति से ही प्रवचन होते हैं। यह है नए वाणी कथित। मिथ्या मत को खोए। जो नए विवक्षा को जानते हैं, और नए विवक्षा का ज्ञाता उसे कहा जाता है जो वस्तु को अनेकांश से देखता है। अनेकांश से देखने वाला ही मिथ्यात्व के क्षय को प्राप्त होता है, यानी निश्चय से स्वभाव का आश्रय लेता है और व्यवहार में उन अनायतनों और उन मूढ़तादि
से बचता है, उन निमित्तों से मध्यस्थ भाव से दूर रहता है जो निमित्त हमारे श्रद्धान को मलिन करते हैं। 7वीं गाथा नाम ले पातक कटे की, उसका प्राय है जिन धर्म, धन धन जिन धर्म को, जिन धर्म अर्थात आत्मधर्म, रतंत्र धर्म, अहिंसामय वीतराग धर्म धन्य है जो अन्यत्र नहीं मिलता है और पुद्गलादि में भी नहीं मिलता है। ये जिन धर्म पुद्गलों में नहीं पाया जाता है। वीतराग देवत्व पर चेतन का अधिकार, ये वीतरागता देवपना चेतनों में पाया जाता है, अचेतनों में वीतरागता सर्वज्ञता नहीं पाई जाती है, अचेतनों में रतंत्र नहीं पाया जाता है। यह है जिन धर्म की महिमा। और ऐसी महिमावंत जैन धर्म को सुनकर के भी अगर लोग अचेतन में भगवान ढूंढते हैं, ये नहीं है जैन धर्म की महिमा। ऐसा गुरुतार का वीतराग उपदेश है। 8वीं गाथा में धन्य धन्य कहने का प्राय धन्य है गुरुदेव, आपने तरने का शुद्ध मार्ग दर्शाया, इसीलिए हम आपको तारण कहते हैं। हमें नहीं पता गुरुदेव आपका नाम क्या है, क्योंकि आपने अपना नाम ठाम गाम नहीं बताया। आप ऐसे निष्प्रय वीतरागी संत थे, आपने तारने का मार्ग दिया, इसलिए तारण तुम्हारा नाम, ये हम आपकी विशेषता से बताते हैं। हमें नहीं पता गुरुदेव आपका नाम क्या था। जो आपके उपदेश रूपी तरनी पर बैठेंगे वे निश्चय से भव पार होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 9वीं गाथा में बहुमान आ रहा है, बहुमान के प्रति की गाथा है और आना भी चाहिए। ऐसे वीतरागी भावलिंगी गुरुदेव की अध्यात्म प्रधान शुद्ध देशना न मिली होती हमारे बुजुर्गों को, अगर हमारे बुजुर्ग गुरु महाराज के संग में नहीं आए होते तो आज मैं सत्संग की अपेक्षा अयोध्यावासी आज कहीं बनियों के साथ बैठ के वैष्णव धर्म को मान रहा होता। गुरुदेव की कृपा है जो हमारे बुजुर्गों को अपने संग में स्थान दिया, और हमारा सौभाग्य था हम तारणपंथ में जन्मे और हमें गुरु महाराज जैसे गुरु की वाणी मिली। धन्य है जो कदापि गुरुतार को नहीं हो तो अवतार मिथ्यात्व में डूबते रहते। ये बहुमान की बात है। इस प्रकार से यहां चर्चा पूरी होती है जयमाल की। अब प्रारंभ होता है आशीर्वाद की बात। आशीर्वाद के बारे में यह कहना है, जैन धर्म में आशीर्वाद का जो स्वरूप है वह अन्य मतों के आशीर्वाद सबसे अलग है। जैन धर्म पर को कर्ता नहीं मानता, पर को दाता नहीं मानता, पर की कृपा से कार्य होना नहीं मानता। जैन धर्म तो सुखी स्वभाव का पक्षधर है। और आशीर्वाद यहां जो 3 हैं वो 3 आशीर्वाद रतन त्रय के हैं। आशीर्वाद ग्रहण करने की विषय वस्तु है और निमित्त रूप से जो हमारे मंदिर विधि के निमित्त रूप से पंडित जी करते हैं मंदिर विधि, वही आशीर्वाद को श्रवण कराने के साधन है। समाज श्रेष्ठी बहुमान से उपस्थित साधकों से आशीर्वाद बोलने की कहती है, वो उनको बहुमान देना है। आशीर्वाद किसी का नहीं है, आशीर्वाद तो गुरु महाराज का है। और वो आशीर्वाद क्या है, हम थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे। प्रथम आशीर्वाद सम्यक दर्शन का है और जिसका मूल है ओम उवन, इतना ही आशीर्वाद है। बाकी इसके विशेष विस्तार है। ओम है, ओमकार मई निरक्षरी दिव्य ध्वनि में आया है। उवन कहिए हे भव्यात्माओ, स्वभाव की उवन मन अनुभूति करो, ये आशीर्वाद। तुम ओमकारमयी परमात्म स्वभाव की शुद्धात्म अनुभूति करो, सम्यक दर्शन प्रगटाओ, ये है आशीर्वाद। उन्हें ये नहीं कह दिया तुम्हारा घर बन जाएगा, उन्होंने कहा शुद्धात्म अनुभूति करो। बोले महाराज कैसे करें? अब विस्तार है। ऊ है, ये उदय होने योग्य है, ये उत्पन्न अर्थ है। सु स्वयं की अनुभूति से स्वयं में प्रकट होता है। सुरमनम, जब जीव वस्तु स्वभाव के चिंतन में रमता है। दीप्तम, केवल ज्ञान की दिव्य योग से प्रकट जिन उपदेश जिन देशना को दीप्तम कहता है, कहा जाता है। दृष्टिमयम, 14 दृष्टियों से गुरुदेव की खजाने में बहुत माल भरा है। 14 दृष्टियां, दृष्टि, इष्टि, सृष्टि,
अव्यास दृष्टि, सहकार दृष्टि, परम दृष्टि, उन दृष्टियों से स्वभाव पर दृष्टि दो कि तुम किसमय हो, तुम किस स्वरूप वाले हो। ही यारम, इससे तुम्हारा हितकार करने वाला, हितकारी अर्थ, हितकार अर्थ, तंत्र अर्थ, केवल ज्ञान सूर्य का कारणभूत, जिससे प्रकट होता है केवल ज्ञान सूर्य, बिंद रमन, जैसे केवल सूर्य ज्ञान प्रकटा के केवल ही परमात्मा निर्विकल्प समाधि में बिंद स्वभाव में रमण कर रहे हैं। हे भब्बो भब्बो, तुम्हें भी उसके कारणभूत शब्दम च प्रियोजतम, जिन वाणी के शब्दों से प्रिय कौन है, हितकारी कौन है, इष्ट उपाधि कौन है, तुम्हें तारणहार कौन है, ऐसे तारण स्वभाव से जोड़ो। सहयारम, सहनंत, रमण ममलम, सहकार अर्थ की प्राप्ति, चारित सम्यक चारित पूर्वक अन्य स्वभाव में रमणता, मान स्वभाव में उपयोग का फैलना, जिससे वो वन्यम सायम धुमम, तीर्थंकर केवल ज्ञानी पद उदित होता है, उससे ध्रुव सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ऐसा महिमावन मुक्ति का आधार सम्यक दर्शन का उदय करो। स्वयं देव उवन जय जयम जयनम, स्वयं ऐसा ही तीर्थंकर परमात्मा ने प्रकट किया था, ऐसा ही सेध की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी ने स्वभाव को स्वानुभव में लेकर स्वानुभूत किया था। ये वो महिमावन थे सम्यक दर्शन रत्न, वो वन्ना मुक्ति जयम, जिसके प्रकट होने से ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरा आशीर्वाद है सम्यक ज्ञान का। इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। जुगियम, जुगियम अनादिकाल से युग्म रूप से जुड़ा हुआ है, आत्मा शरीर का संयोग। इसे भेद ज्ञान पूर्वक खंड एक क्षेत्र में रहते हुए भी अलग अलग जानो। सुधार, इससे होगी तुम्हारी भूल सुधार। ऐसा जानकर आत्मा चेतन अविनाशी और जड़ शरीर आदि को भिन्न भिन्न जानेगा। जैसे म्यान और तलवार, दूध और पानी एक जगह रहते हुए अलग अलग हैं, ऐसी आत्मा, इस शरीर आत्मा एक जगह रहकर भी अलग अलग हैं। इसको अलग अलग स्वीकार करना, यही है अनुभव प्रमाण। स्वीकार करने का नाम रयण अनुमम। रयण अनुमम का मतलब है अनुपम सम्यक ज्ञान रत्न, अर्थात तुम सम्यक ज्ञान रत्न को प्रकट करो। इससे भूल सुधार के साथ साथ आत्म कल्याण होगा। कब करें महाराज? निमिषम सुसमयम जयम। निमिष कहिए, पल भर तो विचारो, फिर प्रतिपल अनुभव करो। खुद क्या है? मात्र आत्मा ही खुद का है, और ये ना तो खुदा का है और ना खुदा ने बनाया है और ना किसी बरखुरदार का है। ये आत्मा तो खुद का खुद है, न खुदा ने बनाया है, न बरखुरदार की कृपा से हुआ है। आत्मा ही आत्मा का है। आत्मा ही शुद्धात्मा अनुभूति पूर्वक प्रकट होने वाला सम्यक ज्ञान ही तुम्हारा स्वरूप है। यही तुम्हें तीनों लोकों से पार लगाने वाला है। घटियम एक घड़ी, मुहूर्त दो घड़ी, पहर पहरम एक पहर 3 घंटे, दुई अलग है, ती अलग है। दुई माने 6 घंटे 2 पहर, ती माने 3 पहर, चतुर पहर 4 पहर 12 घंटे, जितनी रहनी दिन रात। वर्षों की साधना के अभ्यास और धार्मिक संस्कारों से काय लब्धि पाए स्वभाव जन्म ये मौका मिलता है। तुम्हारा जैवन स्वभाव अनुभव में आता है। आज तुम्हारी रुचि जगी है। देखो मरीज की नहीं जगी थी तो एक कोड़ा कोई सागर तो होगा, और जब रुचि स्वभाव की जगी तो शेर की पर्याय में जान लिया कि आत्मा शरीर अलग है। वरना वर्षम क्षिपति, वर्ष वर्ष करके आयु क्षय हो रही है। जैसे अंजलि का पानी बूंद बूंद करके क्षय हो जाता है। सुआयु काल कलनो, सुंदर होगा स्वयं की जितनी आयु बची है। कलन कहिए स्वानुभव से आत्म शरीर आदि को भिन्न भिन्न धारणाओं में रखते हुए ध्यान धरो, और जिन दित्ते मुक्ते जयम आत्मा का केवल ज्ञान सूर्य जदीपमान लोकालोक प्रकाशित करो और मुक्ति श्री को प्राप्त हो। तीसरा आशीर्वाद सम्यक चारित्र का। वे दो कौन है? वे दो, उन दोनों को छोड़ो। छन्न माने छोड़ो, उन दोनों को छोड़ो। किन दोनों को छोड़ें? जो सम्यक चारित्र में बाधक है। कौन है सम्यक चारित्र में बाधक? चारित्र मोहिनी के 2 भेद।
चारितमोहिनी के दो भेद। चारितमोहिनी की 25 प्रकृतियों को दो नामों में कहा जाता है। चारितमोहिनी की 25 प्रकृतियों को दो नामों में कहा जाता है। उन दो को छोड़ो, यानी राग द्वेष की पंक्तियों को नाश करो, सम्यक चारित्र को प्रगटाओ। गुरुदेव कैसे करें? तो गुरुदेव कहते हैं, चित्त दृढ़ो, ज्ञान वैराग पूर्वक चित्त में दृढ़ता लाओ, यानी मन रागादिक प्रज्वलन का कारण ना बने, बल्कि रागादिक के नाश का कारण बने। सावधान रहना, वे मेरे कौन है, उनसे मेरा स्वभाव कैसे भिन्न है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं। और क्या करें गुरुदेव? कायो सर्गामिनो, कायो सर्ग तप तपो, अर्थात शरीर से निर्ममत हो। बोले महाराज, शरीर से निर्ममत होने का उपाय क्या है? केवल नो नृत्य लोए लोए पेख पिखड़म, लो लोए लोकालोक प्रकाशी केवली परमात्मा पुनीत वस्तु स्वभाव को प्रत्यक्ष परीक्षा कर सत्य की पहचान करो। सामने देखते देखते जो बिला जाता है, सामने देखते देखते छूट जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, रोग आदि से ग्रसित हो जाता है, फिर भी तुम उसे अपना मान रहे हो, उनसे सुख चाह रहे हो। विचारो। अगला पूछा गुरुदेव, इस शरीर से निर्ममित होने का उपाय क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चले? गुरुदेव, हम काय सर्ग तब तपते हैं। गुरुदेव कहते हैं, दलियम च पंचेंद्रनो, 5 इंद्रियों के 27 विषयों की मन में अभिलाषा का नाश होने का मतलब है तुम्हारे मन में 5 इंद्रिय विषयों की अभिलाषा नहीं हो रही है। भोजन कर रहे हो, जीवन जी रहे हो, अभिलाषा नहीं हो रही है, तो समझो तुम काय उत्सर्ग तब तप रहे हो। गुरुदेव, इस शरीर तो पुद्गल है, इससे हमारी आत्मा का क्या संबंध है? गुरुदेव कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम कहते पर हो, पर है, तुम कहते ये पर है, फिर भी उसमें तत्पर है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमसे कह रहे गुरुदेव, शरीर पर है लेकिन तुम तो उसी में तत्पर हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुमने वास्तव में भिन्न माना है तो उस परमन को स्वतंत्र जान के प्रभावित न होना तुम्हारा शरीर से निर्ममत होने का प्रतीक है। इसी को कहते हैं सम्यक चारित्र धर्मो। यही है चेतना लक्षण धर्म, जो ज्ञान चेतना में जागरण हो रहा है, यही है रतनत्रय आराधना। इसी से होगा मार्ग, मार्ग कहिए ध्यान का मार्ग, तप का मार्ग, प्रकाशनो, इसी से होगा केवल ज्ञान का प्रकाश। और जिन तारण तरो, इसी से तारण तरण स्वभावी आत्मा, यही है तारण, तारण है हमारा स्वभाव, इसी से आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगा। मुक्ते परम स्वामिनो, ये मुक्त श्री को वर्ण करके सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। स्वयं देव युग आदि तारण तरो, ऐसे आशीर्वाद स्वयं युग के आदि में तारण तरण तीर्थंकर परमात्मा ने तैरने के लिए दिए हैं, और वे स्वयं तेरे हैं, वे जयवंत हो। और वन्नम श्री संगम जयम, वीतराग परंपरा का श्री संग जयवंत हो। श्री को प्राप्त होने वाले ऋषि यति मुनि अंगार चतुर्विधि संग जयवंत हो, सिद्ध परमात्मा जयवंत हो। इसका आशा यह भी है, गुरुदेव जब श्यामल खड़ी जी में विराजमान थे तो गुरुदेव के संघ का गठन हुआ था, और जिस समय गुरुदेव का विशाल संघ हुआ उस समय गुरुदेव ने ये आशीर्वाद रचे थे। ऐसा तारण आमना का विश्वास है, और इन तीनों आशीर्वाद का तारण समाज में बहुत महत्व है, श्रद्धा के केंद्र हैं। इन आशीर्वाद को भाव से ग्रहण कर रतन त्रय को प्राप्त सभी भव्यात्मा हो, सबके प्रति ऐसी मंगल भावना है। अब यहाँ समय समापन के लिए निश्चित है। शेष चर्चा प्रमाण गाथाएं अवलवली और अंतिम आशीर्वाद की कभी आप करना चाहें, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आयोजकों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं कि जिनके निमित्त से मेरा कीर्तन चला। मेरा आग्रह था कि 10 मिनट और आप ले लें, और 10 मिनट में वो कम से कम प्रमाण गाथाओं के बारे में तो बता दें, भी उसको लेके भी बहुत भ्रम लोगों में रहता है। डॉक्टर साहब, क्या प्रमाण गाथाएं 10 मिनट में आप और ले लें, उसके बाद हम श्रेष्ठ जनों को बुला लेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, प्रमाण गाथाएं शब्द को समझ लो, काम बन जाएगा। प्रमाण शब्द जो है 2 अर्थों में लिया गया। अपन कहते हैं आपके पास क्या प्रमाण है, प्रमाण माने क्या सबूत है। और आपने एक प्रमाण शब्द सुना है, जिन्हें देव के वचन सत्य हैं ध्रुव हैं प्रमाण है। जहां आप कहते हैं सत्य हैं ध्रुव हैं प्रमाण है, वहां प्रमाण का अर्थ होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। और यहाँ 2 शब्दों में एक साथ लेंगे, एक प्रमाण गाथाएं तारण समाज के लिए सबूत के समान है, प्रमाण के समान है।
कि प्रमाणित है कि श्रावक क्या होता है, ये प्रमाण है कि जिनबिंब क्या होता है, ये प्रमाण है प्रतिमा क्या होती है, और ये प्रमाण किसी और का नहीं है, प्रथम आचार्य कुंद सोनी का प्रमाण है, जिसे कहते हैं कुंद देव। जब कुंद भगवान का नाम लेते हो तो कुंद परमात्मा के प्रमाण को क्यों नहीं मानते हो? आप अचेतनों को जिनबिंब कहते हो, जन बिंबिम नानमयम, जो ज्ञानमय है, आदि आदि आप पढ़ सकते हैं। ये सारे प्रमाण इसलिए हैं कि लोग एक्सेप्ट करें, सिद्धांतों को समझें, जैन परमात्मा के सिद्धांतों की देशना को स्वीकार करें और उसके अनुसार चैतन्य मूर्ति शुद्धात्म देव को देव माने, क्योंकि व्यवहार जो देव है, सच्चे देव भरत क्षेत्र में नहीं है, इसलिए प्रमाण गाथा है। उस श्रावक कौन है? क्लियर लिखा है, तब सब परमादानम जल गानम अर्थनियम नाम चरितम तेवन साविया भड़ियम। आप श्रावक हैं तो पहले आपका आचार होना चाहिए। अगर आपका आचार नहीं है तो आपके आचार ना होने से मेरा आचार खराब हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रमाण गाथा है। अवल बलि शब्द का मतलब है, अवल माने निर्बल। कौन है निर्बल? पर्याय की अपेक्षा से वो निर्बल है संसारी जीव। निर्बल स्वभाव से तो प्रत्येक बलवान है, वो संसारी जीव, छद्मस्त जीव, अज्ञानी जीव अभी निर्बल है। अवल बलि कौन है? उस निर्बल को बल देने वाले अवल बलि है केवल ज्ञानी परमात्मा, जिनके उपदेश से आत्मबल बढ़ता है, वे है अवल बलि। अवल बलि में उन परमात्मा की, उनके संवाहक वितरक गुरुओं की धर्म की महिमा आई है और अंत में शुद्धात्म स्वभाव को अवल बलि अनुभव करके महिमा आती है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म उपदेश के आशीर्वाद के बाद अवल बलि में परमात्मा को रावण कहते हैं, कामन कहते हैं, कारणा कहते हैं, वे स्तुति नहीं करते हैं, पाप का बंद करते हैं, उनको ये अवल बलि बहुमान पूर्वक सही सही पढ़ना चाहिए। और अंतिम आशीर्वाद का भाव यह है कि हे भक्तात्माओं, ऐसे बीतरागी गुरुओं के धर्म निमित्त से धर्म उपदेश को सुन करके बहुमान लाओ, स्वभाव में गमन करो, अमल करो। अल्पज्ञ रहते हुए भी तुम्हारा आगामी दुख और दुख का समय भी सुख पूर्वक निकल जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात है जो तारण आमना के लिए बहुत समझने की बात है, जिसमें कहते हैं सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। वो क्या है? सिद्ध जाए देवन के दाता। ये तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनका शासनकाल बढ़ रहा है, ये सिद्ध हो गए हैं। 2400 तीर्थंकर सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध जाए देवन के दाता, आत्मा के देवत निधि को बताने वाले सारे के सारे तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध हो गए हैं। अब क्या करना है? अब तो गुरु के उपदेश हैं, गुरु महाराज के उपदेश से धर्म के निश्चय, आत्मधर्म के निश्चय, धारणा के परिचय जो रहेंगे, ऐसे कितने जीव 82,000 साल के बाद जो निश्चय न का निश्चय कर लेंगे, वे प्रथम तीर्थंकर पद्म राजा के होने वाले बेटे महापद्म के साथ जन्मेंगे। वे सारे जीव अगले परमात्मा के शासन काल में जन्म लेंगे 82,000 साल के बाद, और अन्वय स्वयं मुक्तिगामिनो स्वभाव के आश्रय से मुक्तिगमन करेंगे। आज जो भी सम्यक को प्राप्त हो जाएंगे, वे उन परमात्मा के शासन काल में मुक्त चले जाएंगे। ये हैं जिनके वचन सत्य हैं, धर्म है, प्रमाण है। सभी श्रद्धेय साधक वृंद को, सम्मानीय श्रेष्ठी जनों को, सभी श्रोताओं को, माता बहनों को, प्रशिक्षार्थियों को साधर्मी वात्सल शुद्ध धर्म अनुराग पूर्वक सबको जय तारण। और निवेदन करता हूं कि उपदेश की वांछना मेरे बस की बात नहीं थी और ना मैंने किया है। एक गुरुदेव की वाणी में जो मेरे को समझ में आया मैंने कहा, और बहुत खुशी की बात है कि आयोजकों ने एक एक आवाज टेप की है। सभी मनुष्यों से निवेदन है, इसको पढ़ें और इसमें जो त्रुटियां हुई हो उनको सुधार के पढ़ें और उन त्रुटियों से हमें अवगत कराएं, ताकि भविष्य में मेरे निमित्त से किसी भी जीव को गलत संदेश ना जावे। सबके प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करता हुआ, सबके बहुमान करता हुआ, सबसे